बात करें, मेन तो ये है, और एक फाका है, दो मेन समस्या है। और एक वो खड़ी फसल झटका मार जाती है। तीनों का इलाज है, कारण समझना पड़ेगा, कारण समझोगे तब इलाज होगा। जो झटका मारती है फसल, सितंबर के महीने में बारिश हो गया, पानी लगा दिया, खड़ी फसल एकदम सूख जाती है, वो है खुराक की कमी की बीमारी। वो वैसी बीमारी नहीं है जो समझते हो कि दवाई से ठीक होगी, दवाई से ठीक होगी, खुराक की कमी की है। देखो मैं बताता हूँ, जिन खेतों में गोबर की गली सड़ी खाद पड़ी है उसमें झटका नहीं मारेगी, गारंटी है। एक बात। दूसरी, जो हाइब्रिड जल्दी फल उठावा, एकदम एकदम फल आ जाए, उनमें झटका मारेगी, क्योंकि जो खुराक तो चाहिए एकदम, फल इतना उठा लिया और जमीन में ताकत है नहीं, तो वो झटका मारेगी। ठीक है, ये तो हो गए कारण। इलाज क्या है? अच्छा तो है कि भी अपने खेत में आपने जो बीटी कपास है पहलवान पाल रखे है, टिंडे ज्यादा लगते हैं, पहलवान ही है, खुराक ज्यादा चाहिए भाई। खुराक की कमी करोगे तो झटका मारेगी। तो देसी खाद डालें, मुर्गी खाद डालें, केचुआ खाद डालें, हरी खाद डालें, ये नहीं कि कार्बनिक खादें, ऑर्गेनिक खादें डाल दें, देसी खादें, उनमें तो झटका नहीं मारेगी। अब नहीं मिलता, ये कहोगे जी मिल नहीं रहा या महंगा जी बहुत, फिर पैकेट भरते जाएंगे भाई। फसल को तो सारे तत्व चाहिए, वो कोई ना कोई कमी होगी तो फिर पैकेट को चलो, फिर पैकेट से चलो। देखो शुरू में आप खाद डाल देते हैं, डीएपी डाल दिए, एनपीके जो भी आपने जिंक वगैरह डाल दिया, वो सारी इस्तेमाल होगी, फाल आ गया पूरा। फाल का टाइम जमीन में खुराक नहीं रहती, कम होगी ना, सारी इस्तेमाल होगी। उस समय अगर अपने देसी खाद पड़ी हो तो धीरे धीरे खाद मिलती रहती है। उनमें तो जो अंग्रेजी खाद डाल के वो तो खत्म हो ली तब तक, कुछ पानी के साथ नीचे रिसकी, कुछ पौधे ने ले ले, कुछ उड़ गई। तो जब पूरा फसल पे फाल आ रहा है, सितंबर में आता, अच्छा उस समय तक जो नीचे की खुराक इस्तेमाल हो जाती है, या उड़ गई या नीचे चलेगी, तो फल मांग रहे खुराक दे, है नहीं, तो फिर ऊपर से खुराक देनी पड़ेगी। एक बार एनपीके का स्प्रे, एक बार 1345 का स्प्रे, बीच में बोरोन का स्प्रे भी, मैग्नीशियम का भी, मैंगनीज का भी, सब देने पड़ेंगे। तो हाँ, 8, ये एक स्प्रे 8-10 दिन से ज्यादा काम नहीं करेगा। ये तो ड्रिप का है, जैसे लगा दिए घोसा आ गया थोड़ा 10 दिन के लिए। एनपीके 19-19-19, 1 किलो एनपीके 100 लीटर पानी में। फिर 1345 या 1352 आता है, वो दूसरा स्प्रे 8-10 दिन बाद वो। फिर तीसरा में फिर एनपीके, थोड़ा बोरोन मिला दिया 200-250 ग्राम, फिर एक में मैग्नीज मिला दिया, मैग्नीशियम मिला दिया, तो ये चलेंगे भाई। यानी कि खुराक के ऊपर से भरमार करते रहो तब चलेगी, फिर झटका नहीं मारेगा। ठीक है जी, बारी बारी से ये देना पड़ेगा, तो ये आपका इसका इलाज हो जाएगा। तो हाइब्रिड वो लगाओ, आप जमीन में दम नहीं है तो जो धीरे धीरे फाल उठाए, एकदम फाल उठाने ना लगाओ, झटका मारेगी। ठीक है जी। अब करते हैं सुंडी की बात। गुलाबी सुंडी है तो मेन समस्या, पिछले साल तो कम आई होगी, काफी थी, हाँ उससे पिछले साल से फर्क था। हाँ टेम्परेचर ज्यादा था ना उसमें, मर गई गर्मी में। हाँ। तो सुंडी आती कहाँ से है, कैसे बनती है सुंडी? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो कितने लोगों को पता है ये बात? कितने अवस्था होते हैं जी सुंडी की? सुंडी की अवस्था तो वो होगी, फिर अंडा देगी, फिर लार्वा बच्चा, इस तरह से देगी। कितनी हुई फिर? 3 हुई कि 4 हुई? 3 हुई। हाँ ठीक है, 4 अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं, ठीक है। 3 आपने बता दी, प्यूपा इन्होंने बता दिया। तो उसके फोटो में दिखा देता हूँ किस तरह से सुंडी बनती है। भाई सुंडी को नई नहीं है, जब से कपास बोई जाने लगी नरमा तब से सुंडी है। ये तो बीच में बीटी आ गई थी इसलिए रुकावट होगी, अब बीटी का निकाल लिया तो फिर आया करेगी, मान के मेरी बात। लेकिन जब बीटी नहीं आई थी तब भी तो हम काबू करते थे इसको, सुंडी को, उन तरीकों पे आना पड़ेगा। बीटी तो आगे तो कोई चिंता नहीं थी, सुंडी का इलाज हो गया था, लेकिन बीटी का इसने तोड़ निकाल लिया, सहन शक्ति आ गई इसमें। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब बीटी कपास नहीं आई थी उस समय कैसे काबू करते थे, उन चीजों पर चलना पड़ेगा। 50-60% तो सुंडी हमारी बिना दवाई के हम उसके नुकसान से बच सकते हैं, बिना दवाई 50-60% बिना दवाई के।
30% आप दवाई से बचेंगे और 15% का इलाज नहीं है, लास्ट की तो खावेगी वो, तो स्प्रे बंद हो जाता है, हाइट हो जाती है, फूल चलता रहता है। तो नरमा तो ऐसा पौधा है ना, ये बढ़वार बंद नहीं करता। ये गेहूं तो जैसे सूख गई तो कटेगी, फिर नहीं आते। इसमें तो नीचे से खिलते रहेगी और ऊपर फूल आते रहेंगे। तो इसलिए सुंडी के लिए भोजन मिलता ही रहता है। आप स्प्रे बंद कर देंगे तो फिर मौज सुंडी के पीछे जो पछेता जो फाल बना है सारे सुंडी के लिए हो, तो फिर हाँ, तो हमें उन चीजों पे ध्यान करना पड़ेगा कि पहले क्या करते थे। हमें वो काम करने हैं जो सुंडी को पसंद नहीं है, सुंडी के विरुद्ध काम करने हैं। सुंडी को ज्यादा नमी पसंद है, नमी कैसे कम करोगे? खुले पाड़े की बिजाई। पहले आप 3-3.5 फुट पे थे, आधा फुट और बढ़ा दो सुंडी की वजह से 4 फुट पे, ठीक है। इसकी एक पीढ़ी 1 महीने में आ जाती है। हर पीढ़ी में वो 20 गुना उगाती है, लगभग हर पीढ़ी में 20 गुना संख्या इसकी बढ़ जाती है। इसका मतलब लास्ट वाली पीढ़ी में तो पूरी तबाही मचाएगी, ठीक है ना। हमने फसल को लास्ट वाली पीढ़ी की झपट से बचाना है। इसका मतलब अगेती हमारी खेले तब बचेगी। अगेती के लिए 2 काम करने हैं, एक तो अगेती बिजाई, दूसरा ऐसे हाइब्रिड जो अगेता पक जाए। 2 बातें ये, एक तो अगेती बिजाई, उसमें भी हाँ बताता हूँ। एक तो अगेती बिजाई और उसमें भी वो हाइब्रिड जो इसमें अगेता फाल आके जल्दी फारिग हो लें। तो जैसे यूएस 51 है, टाटा दिग्गज है, इस तरह के जो हाइब्रिड है इनमें जल्दी फल आता है, जल्दी खिल जाते हैं। जितना जल्दी खिलेंगे उतना ही सुंडी की फटपेड़ से बचेंगे। अच्छा, बिजाई अगेती मेरी जो पर्सनल सिफारिश है अनुभव के आधार पर, क्योंकि मैंने सुंडी पे काम किया 1978 से 86 के बीच में, इसी सुंडी पे काम किया। मैं इसके जो तार सा समझाऊं उसके आधार पे कह रहा हूँ, किताब पे मैं जो लिख रखा है उसको छोड़ो। हाँ भाई, मेरी जो पर्सनल जो सलाह है 20 अप्रैल तक बिजाई कर दें। मैं कह रहा हूँ 20, मैं ये कह रहा हूँ 20। भाई वो अगर सरसों की आपकी जमीन है उस पर हो सकती है, या बदवाड़ पड़ी है खाली उस पर हो सकती है। तो कोशिश करो नरमा उस जमीन पर ले जो आपकी या तो बदवाड़ खाली पड़ी है या जिसमें सरसों कट गई और 20 अप्रैल तक बो सकते हो, ठीक है। इसमें 10% का ग्रेस मार्क्स लगा लो भाई, 30 अप्रैल तक तो कर ही दो। उसके बाद हर दिन लेट है सुंडी के हिसाब से, हर दिन सुंडी के फेवर कर रहे हो आप जितना लेट होगे। अब ये कहो जी हमने तो ये है वो समस्या मुझे नहीं पता। कोई गेहूं के बाद लगाएगा तो उसके तो अप्रैल 20 तक को नहीं पहुंच जाएगा। तो ये आपने देखना है। ये मैंने 10-12 पॉइंट है, जितने कोई अपना सके उतना फायदा हो जाएगा। एक पॉइंट तो ये मैंने बता दिया, अगेती बिजाई और अगेती पकने वाला हाइब्रिड, ये कोई कर सके बहुत अच्छा। दूसरा हमने क्या करना है कि जो फसल की हाइट है ना, जो मैंने बताया था आधा फुट और डिस्टेंस लाइन से लाइन की दूरी बढ़ानी ताकि नमी कम रहे। तीसरा मैं कहूंगा पूर्व पश्चिम में बिजाई करें, लाइन पूर्व पश्चिम में निकालें। हाँ, मजे की बात यह है जितनी धूप और हवा निकलेगी ना उतनी कम नमी बनेगी। तो पूर्व पश्चिम में बिजाई करो, सुंडी कम आएगी, गारंटी है। ये सब टेस्ट करी हुई चीजें हैं, हर तरह से बिजाई करके देख के सुंडी देखी हुई है। तो पूर्व पश्चिम में करोगे तो क्या होगा, सीधी धूप लगेगी और हवा निकल जाएगी, तो सुंडी के लिए मौसम कम बनेगा, ठीक है जी। चौथा, हमारे माइंड में ये होना चाहिए हमने 300 टिंडे लगा के सुंडी को परोसने हैं या 150 टिंडे अपने हाथ लग जाए, ये बताओ। 150 हाथ लग जाओ, ठीक है ना। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए, मैं लास्ट के टिंडे नहीं चाहिए भाई, सुंडी खाओगे उन्हें, इसलिए हम 150 टिंडे पका लें अपने घर आ जाए। तो वो कब संभव है, फसल कब जल्दी पकेगी? एक तो बिजाई, वो तो हो गया पॉइंट। इसके अलावा मैनेजमेंट आपको फसल को, आपको ये पता होना चाहिए मुझे इस हाइट का पौधा चाहिए, ये आपके मन में होनी चाहिए। अगर 8 फुट 9 फुट बढ़ गई टिंडे के बोझ से वो झुकेगी, सुनो, टिंडे के बोझ से वो झुकेगी, झुकने से क्या होगा, नीचे नमी बनेगी, टिंडे वैसे गलेंगे, हवा नहीं लगेगी, धूप नहीं लगेगी और स्प्रे नहीं पहुंचेगा। तो सुंडी की मौज कर रहे हो आप। आपको 8-9 फुट नहीं करनी,
माइंड में टारगेट रखना, मतलब 6 फुट से ऊपर नहीं बढ़ने देनी, ये दिमाग में होनी चाहिए। इसके लिए दो चीज काम करेंगी। एक तो यूरिया का कम से कम प्रयोग, यानी कि इसको खुराक तो दो, कम दो, और दूसरा पानी तरसा के दो। ये जो है ना फसल पानी को देख के बड़ी जल्दी भागती है। नरमा की फसल पानी देखते भाग ले, रेल बन जाए। देखो भगवान ही इसके फेर मार सुंडी में तो कर नहीं सकते, बार बार बारिश कर दे, वो हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन हम है ना इसको पानी कंजूसी से दें, और उसका तरीका ये है कि शाम ने तो धूप में तो सारे पौधे मुरझाते हैं, देखोगे। अगर वो सवेरे ठीक हो जाता है, पानी की जरूरत नहीं, अभी ये ध्यान करना अपने बात का। सवेरे ठीक होगा तो पानी की जरूरत नहीं है। अगर सवेरे भी मुरझाए मिलते हैं, फिर पानी मांग लिया, फिर दो पानी, यानी कि कंजूसी से पानी देना। बहुत से किसान नुकसान उठा लेते हैं, फिर पानी का वार है, कहाँ लगा चलो नरमा में खोल दो, उसका नुकसान होता है। हाँ, तो वो, और आपका अनुभव, आप तो अनुभवी किसान हो, पिछले 2-3 सालों में जिन किसानों ने खेत संभाला भी नहीं, उनका नरमा अच्छी हुई, और जिन्हें खाद पानी खूब दिया रखा, उनके सारी सुंडी खा गई। हुआ है ना ऐसा? तो भाई फसल की स्वभाव समझो, इसको क्या चाहिए। हमें बड़ी फसल नहीं चाहिए, क्या कमाएगी, 400 टिंडे लगा कर सुंडी को परोस देंगे। हमें वो टिंडे चाहिए जो खिल जाए, हमारे घर आ जाए। तो इसलिए यूरिया खास करके, और पानी कंजूसी से देना, ठीक है जी। ये मैंने चौथा बात बताई है। अब है दवाइयों की बात। सुंडी का जीवन परिचय में थोड़ा सा बताऊंगा अभी, ये बात दूसरी चल पड़ी तो मैं कंट्रोल ही बताने लगा। तो दवाई, काफी दवाई अच्छी अच्छी मार्केट में है। एक तो ये कि सुंडी आते ही दवाई की तरफ मत भागो। सुंडी तो मार्च के आखिर से आना शुरू हो जाती है, तो मार्च के आखिर से स्प्रे करोगे तो 30 स्प्रे हो जाएंगे आपके, 20-25 हो जाएंगे स्प्रे। आपको कोई फायदा नहीं रहेगा, इतनी कॉस्ट बढ़ जाएगी। सुंडी आएगी, थोड़ा बहुत खाएगी, कोई बात नहीं, खाने दो उसे। मेरा कहने का अभिप्राय है, अगर सुंडी 100 रुपए का नुकसान कर रही है और आपने 500 रुपए की दवाई डाल दी, तो 400 घर से दिया है ना, आप नुकसान कर रहे हो ज्यादा दवाई डाल के। हम कहते हैं आर्थिक नुकसान हो तब स्प्रे करें। आर्थिक नुकसान कब है? जितने की दवाई डाला उतने की फसल तो बचे, वो आर्थिक नुकसान। 500 रुपए का नुकसान सुंडी कर रही है, 500 की दवाई लगी, कोई बात नहीं। और नुकसान 200 रुपए का कर रही है, दवाई 500 की डालती, घर से और दिया 300। इसलिए मैं कह रहा हूं, सुंडी के लिए आप 1 अगस्त से पहले स्प्रे ना करें। तेला फाका के लिए करें, वो तो जल्दी आ जाते हैं, लेकिन सुंडी के लिए 1 अगस्त से पहले स्प्रे करना फायदेमंद नहीं है। नुकसान तो होगा थोड़ा बहुत, लेकिन उसको रोकने में ज्यादा पैसा खर्च होगा। इसलिए 1 अगस्त से पहले सुंडी के लिए स्प्रे ना करें, बहुत समय करने का। वैसे भी फूल गिरता है, एक आधा सुंडी से गिर जाए कोई बात नहीं, और आ जाएगा सारा सीजन, बारिश का सीजन है, और आ जाएगा। खुशकी में फूल उठाएगी फसल, फिर बारिश आएगी, फिर झाड़ेगी फालतू, ये तो सुंडी वाला भी झड़ जाए कोई बात नहीं। तो इसलिए, और लास्ट के 2 स्प्रे में क्या ध्यान करना है, हमारी रणनीति क्या है। आपका भी ऐसा अनुभव होगा, जो सुंडी टिंडे में बढ़ गई वो मरती नहीं है, ऐसा है ना आपका अनुभव? हाँ, 40% तो मरती है दवाइयों से, लेकिन सारी नहीं मरती। तो हमारी रणनीति क्या है कि भाई सुंडी वो की फूल टिंडा में घुसी ना पाए, ये हमारी रणनीति होनी चाहिए कि घुसी ना पाए। घुसेगी तो फिर तो 40% कम कंट्रोल है ना। तो घुसे ना, उसके लिए क्या करना है, आप मन बढ़ा लो। मेरे तो भाई 3 स्प्रे का ब्योत है, 4 का ब्योत है, जितना भी आपने करना है 1 अगस्त के बाद। तो हर स्प्रे में, 1 स्प्रे से दूसरे स्प्रे में 10 दिन के ज्यादा अंतर ना करो, 10 दिन से ज्यादा अंतर ना करो। क्यों? वो स्प्रे का जो कवर है, जो अम्ब्रेला है, वो बना रहना चाहिए, एक छत उसके स्प्रे की रहनी चाहिए, यानी कि पौधे पे दवाई की तह चढ़ी रहनी चाहिए, ताकि अंडे में से सुंडी निकले, उसको ऊपर चले भोजन की तलाश में, तो उसके संपर्क में आके मर जाए। और गैप ज्यादा दे दिया, फिर दवाई उसमें टाइम उसको मिल जाएगा सुंडी को घुसने का। तो जो भी स्प्रे करे 10 दिन के अंतर से ज्यादा टाइम ना अंतर रखें, ठीक है जी। 2 ही करें तो उसका फायदा होगा आपको, 3 ही करो फायदा होगा, कम से कम उस दौरान तो सुंडी नहीं घुसेगी, उस समय के तो बचेंगे टिंडे। तो और एक लास्ट दवाई के बारे में, कि भाई लास्ट के 2 स्प्रे या 1 स्प्रे, जिसका 1 का ब्योत है,
पायरेथेराइड दवाइयों में से करें, जैसे फेनवाल है, साइपर है, डेसिस है, अल्फामेथ्रिन, ये ग्रुप अलग। पहले आपको पता है खूब यूज करते थे, बीटी आने से पहले ये काफी चलती थी। फेनवाल, साइपर मेथ्रिन, डेल्टा मेथ्रिन, अल्फामेथ्रिन, ये एथ्रिन वाले ग्रुप है ना। ये क्या करते हैं, ये लास्ट में करने के हैं, पहले नहीं करने, पहले नहीं कराने। ये पहले करोगे फाका पड़ जाएगा बहुत ज्यादा। मैं ये कह रहा हूँ ये फाका को बढ़ाती है, फिर फाका के लिए अलग से करनी पड़ेगी। हम लास्ट में इसलिए कहते हैं, तो दो कारण है इसके, दो कारण है इसके, हम क्यों इन दवाई को बताते हैं। एक तो इनका सुंडी पे बड़ा अच्छा असर है, गुलाबी सुंडी पर असर है इन दवाइयों का अच्छा। दूसरा, ये फसल को पकाई की तरफ ले जाएगी, यानी कि लास्ट के हमें फूल चाहिए नहीं भाई, हम तो चाहते हैं जो पहले टिंडे बन गए वो पके, वो खिले। तो ये पकाई की तरफ ले जाएगी, यानी कि बढ़वार को रोकेगी। जो खुराक है वो पुराने टिंडे में भेजेगा पौधा। फिर अगर नया फूल निकलता रहा तो उधर जाएगी खुराक, फिर टिंडे देर से पकेंगे। अगर हम इसके बढ़वार रोक देंगे तो खुराक कहाँ जाएगी, जो पहले टिंडे बन गए वो उनमें जाएगी खुराक। टिंडे बनेंगे तो पक गए तो जल्दी खिलेंगे, खुश्की आएगी वैसे जल्दी खिलेंगे। तो लास्ट के 2 स्प्रे ये जो दवाई बताई, इनमें से करोगे तो फसल आपकी 10 दिन पहले खिलेगी। और अगेती का सारा रोड़ा है, जितने पहले खिल जाएगी उतने सुंडी से बच जाएगी बस। तो ये सुंडी का मैनेजमेंट है। थोड़ा सा 5 मिनट में इसके जीवन चक्र के बारे में बता दे तो सुंडी का, और बहुत से छोटे छोटे और भी पॉइंट है बीच में मैं बताऊंगा। इसका एक फोटो खींच ले तो अच्छा है। ये पॉइंट है, जैसे 13 पॉइंट है, कोई 10 लागू कर सके, कोई 8 लागू कर ले, जिसके जो सूता है इसका फायदा रहेगा। इसका फोटो खींच लो। तो ये पतंगा है सुंडी का, गुलाबी सुंडी का। पतंगा और तितली में फर्क मैं बता दूं। तितली दिन में उड़ती है और पतंगे रात में उड़ते हैं, ये फर्क है मेन। जो रात में तितली उड़े ना वो पतंगे कहते हैं मन को, और जो दिन में है वो तितली। फर्क आ गया नजर? हाँ। तो ये पतंगा है जो तितली का, ये गुलाबी सुंडी का, ये ऐसे अंडे देता है। ये दिखा रखे पतंगे, आपको दिखाई नहीं देंगे ये तो रोज काम करें उन्हें दिखेंगे। बहुत छोटे होते हैं तो बड़े दिखा रखे हैं, बहुत छोटे होते हैं, हम देख सकते हैं। तो इसमें से सुंडी निकलती है पहले सफेद, इसका मुंह सिर्फ काला होता है, इसी से पहचान रहती है। इतनी छोटी है तो बढ़ा के दिखा रखे 20 गुना, वो तो बिल्कुल बाढ़ जैसी होती है। ठीक है, मैंने वीडियो में दिखाया है, अंडे से निकलते सुंडी आप देखोगे कितनी बारीक होती है। सिर्फ मुंह उसका गहरे भूरे रंग का होता है, उससे दिखती है, नहीं तो दिखती नहीं है, इतनी बारीक होती है। तो फिर ये खा के मोटी हो जाती है। तो पहली अवस्था तो इसके पतंगा हो गया, फिड़कली। दूसरी अवस्था अंडा, ये भी गुलाबी सुंडी है। तीसरी अवस्था ये सुंडी, ये भी गुलाबी सुंडी है। चौथा है प्यूपा, जब ये पूरा खा लेती है 12-13 दिन, फिर ये खाना बंद कर देती है, सिकुड़ जाती है, ऐसे प्यूपा बना लेती है। प्यूपा क्या है, एक ऐसी अवस्था है जिसमें सुंडी तो रेंग के चलती है ऐसे, उसको उड़ने वाले जीव में बदलना है। तो इसके अंदर का सारा जो चीज है शरीर घुल जाएगा, पानी बन जाएगा इसके अंदर, इसके अंदर पानी बन जाएगा। दोबारा जीव का निर्माण होगा उड़ने वाले का, समझ गए? सुंडी के सब चीजें जो पूरे गुण है सारे खत्म, टांग टूंग सब वो जैसा था वो खत्म। दोबारा जीव बनेगा जिसको उड़ने वाला, फिर इसको फाड़ के कुपियासी को ये निकलाता है। जब निकलता है इसके पंख नहीं होते, पंख बाहर आके बनते हैं। ये सांस को रोक के प्रेशर बनाता है और खून के दौरे से गन गन पंख निकलाते हैं। पंख उगने की जगह होती है, बिना पंख वाला निकलता है। पहले ये बाहर आके 10-12 मिनट में इसके पंख आ जाते हैं, फिर ये दोबारा फिर अंडे देना शुरू करते हैं। लाइफ साइकिल है। पहचान क्या है कि ये जब कली होती है उस समय ही ये घुस जाता है फूल में, और उसकी जो पंखड़ी है उसका एक किनारा जोड़ लेता है, एक किनारा फरी छोड़ देता है, फूल ठीक से खिल नहीं पाता। तो इस तरह के फूल बन जाते हैं फिर किनुमा। ये कार्रवाई अंदर ही करते हैं, इसने टेक्निक दे रखी है। जैसे भैया ने कौन सिखावा है घोंसला ऐसे बनाना है, कौन सिखावा है ऐसे बुनना है, इसको भगवान ने दे रखा है दिमाग। ये फूल की एक तरफ की जो अंदर कली के अंदर फूल पंखड़ी है उन्हीं को जोड़ लेते हैं एक सिरा, फिर एक सिरा जोड़ लिया तो जो फरी है वो तो खिल जाता है, ये बंद फूल आ जाते हैं। इनको हम फिरकीनुमा फूल कहते हैं या गुलाब नुमा फूल कहते हैं। गुलाब की तरह बन गया या फिरकी
बच्चे बनाते हैं ना, फिर क्यों चूल डाल के कागज पढ़ के, वो बड़ी। फिर ये टिंडे के अंदर बिनोले को खाती है ये सुंडी पत्ते पत्ते नहीं खाती, पापड़ी बो की टिंडा और उसके अंदर बिनोला खाती है। हाँ, जब तक बीज नहीं बना तो रेशा न खाओ, और बीज बनना शुरू हो तो फिर अंदर बिनोले को खाती है। ये बिनोला, जैसे ये स्वस्थ बिनोला ये खाया हुआ, तो इस तरह से ये लगभग 1 महीने में 1 पीढ़ी आ जाती है, और हर पीढ़ी में लगभग 20 गुना मान के चलो। तो आती कहां से है? इसको देखो भाई, कई भगवान ने फैसिलिटी दे रखी है, इसलिए तो ये एक ही चीज पे खाते रहो, उसमें रहती है। जब दिन छोटे होने शुरू हो जाते हैं, सर्दी आने का टाइम होता है, जब ये टिंडे से नहीं निकलती, पहले तो निकलेगी टिंडे में सुराख करके बाहर निकलेगी, प्यूपा बनाएगी, उसी तरह फिर अगली पीढ़ी चल पड़ेगी, फिर अगली पीढ़ी चल पड़ेगी। लेकिन सितंबर के बाद धीरे धीरे ये बिनोले में रहेगी, ये निकलेगी अगले साल मार्च अप्रैल मई जून जुलाई में। और इसका जेनेटिक कोड है, कंप्यूटर पे जैसे मिजाइल कर दिया ना फीड कि वहां जाके गिरेगी, ऐसे इनका भी जेनेटिक कोड भगवान ने फिक्स करे। क्या ये मार्च में निकलेगा फिडकला बन के, ये अप्रैल में निकलेगा, ये मई में निकलेगा, जून में, जुलाई में, अगस्त में, फिक्स है। कितना मौसम बढ़िया हो जो निकलेगा, जो टाइम सेट कर दिया भगवान ने, समझे। तो मार्च के आखिर से निकलना शुरू हो जाती है। पुराने टिंड जो पड़े हैं पंचती के लगे हैं उनमें रहती है, या खेत में जो गिर गए उनमें रहती है। खेत वाले तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो बंचटी है मई तक तो कोई चिंता नहीं। उसके बाद जो ढेर बंचटी के पड़े हैं उन्हें एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख दे झाड़ के, और कूटड़ा जो नीचे टिंडे खास करके उनको नष्ट करे। हाँ, ये नहीं कर सकते तो भाई उन ढेरों पे पॉलीथिन की, नायलॉन की जाली आती है आजकल, जाली ढक दो कम से कम, उसमें तो फिड़कला निकलेगा, उसमें रुक जाएगा, खेत की तरफ नहीं भागेगा। खेत में जाकर तो अंडे देगा नई फसल पे। तो ये एक तरीका है, तो जो कर सके कर ले भाई। तो ये सुंडी का जीवन चक्कर है, और ये दवाई के नाम भी इसमें ये आ जाएंगे सारे जो मैंने बताई दिए। रणनीति क्या है कि हमने सुंडी को घुसने नहीं देना, उसके लिए हर 10 दिन के बाद स्प्रे बढ़िया, और लास्ट के 2 स्प्रे पैराथ्रेड में से, ताकि जल्दी 10 दिन पहले खेल जाए। ये सारी कहानी। पहले हम बेटी आने से पहले इस तरह से काबू करते थे, 15-20% रुकेगी, लास्ट के वो खाएगी। तो ये इसके कहानी है। और इससे संबंधित कोई सवाल है पूछिए। हाँ जी, मई तक कोई दिक्कत नहीं है, उस फसल नहीं होती ना उस समय, करेगी क्या भाई। ये पत्ते पत्ते तो खाती है ना, को और फसल खाती है, नरमा ही खाती है। ये नरमा मिलेगी तो मर मर जाएगी, कम ही निकलती है, इक्का दुक्का निकलती है। देखो माँ के दूधी में दूध कब आता है? बच्चा होता है जब, पहले नहीं आता। ये जब फसल तैयार हो जाएगी जब निकलेगी जमीन से। कुदरत ने हिसाब बना रखा, भाई खाओगे क्यों भाई, ये खाएगा क्या है? फसल तैयार होगी जब भी तो निकलेगी। तो इसका मैक्सिमम जो निकलती है मध्य जून से जुलाई के बीच में ज्यादातर निकलती है, उसमें खूब फसल मिल जाती है। कोई पहले जो निकलती है वो ढूंढेगी, कोई मोटी फसल का फुटा फुटो मिल जाए, कोई पिछली फसल का ठोठ वगैरह, तो जल्दी फूल आता है, उस पर गुजारा करती है। ये नेचर ने दे रखे हैं इनको तरीके। भाई कोई ढूंढ इसका तो एक आधा बच जाएगा, आगे पीढ़ी चल जाएगी। हाँ, और कोई सवाल आपका? आप फेरोमोन ट्रैप आते हैं। ट्रैप देखो, ट्रैप का जो रोल है वो मॉनिटरिंग के लिए है, आपको एक्टिविटी पता लग जाए भी कब कीड़ा आ रहे हैं। क्योंकि ये जो फीमेल है ना, वो एक खुशबू छोड़ती है नर को आकर्षित करने के लिए, मिलन के लिए। हाँ चलो, हाँ, जब बीज बनना शुरू हो जाता है ना, निषेचन क्रिया हो जाती है, नर मादा का मिलन हो जाता है, फिर वो गुलाबी हो जाता है फूल। पहले फूल पीला है, नर भाग मादा का मिलन हो गया, उसमें बीज बनने की क्रिया शुरू हो गई, फिर वो पंखुड़ियों की जरूरत नहीं है, फिर वो फिर गिर जाती है। ये होता है। पंखुड़ी तो है कीड़ों को आकर्षित करने के लिए, वो कीड़ा आवा इस पे बैठे, नर पे पहले मादा भाग पे बैठे, ताकि निषेचन क्रिया पूरी हो जाए। अब निषेचन क्रिया पूरी होगी, फूल पंखुड़ी की जरूरत नहीं है कोई जरूरत नहीं, तो फिर गुलाबी होके फिर वो सूख के गिर जाते हैं। तो ये बीच में बात आ गई, ट्रैप की बात बता रहा था। जो मादा है नर को आकर्षित करने के लिए उसके शरीर से खुशबू आती है, उसको सूंघ के नर मिलन के लिए जाता है। वही खुशबू
नकली लैब में बना ली, वो पिंजरे में वो डाल देते हैं, वो नर सोचता है कि इधर मादा है, तो कंफ्यूज हो जाता है और उसके अंदर जाके चिपक जाता है, वो चिप लगाया होता है। तो हमें ये फायदा है कि भी उसकी एक्टिविटी पता लग जाती है, भाई एक एक दो दो आई है तभी कोई खतरे की बात नहीं है, पिंजरे में हर रात एक एक दो दो फंसते कोई बात नहीं। जब 7 8 10 ज्यादा आनी शुरू हो जाए, जब आप समझो कि भाई अंडे काफी देगी, तो उस समय कार्रवाई करने की जरूरत है, सिर्फ इसलिए होता है मन। और मैंने आपको बता ही दिया, पिंजरे लगाओ ना लगाओ, मध्य जून से जुलाई के बीच मैक्सिमम निकलते हैं, उस समय ध्यान करना है बस, इसलिए मैंने अगस्त का बोला है। उससे पहले तो निकलती तो रहेगी इक्का दुक्का, उसकी चिंता की बात नहीं है, ठीक है। और बताइए और कोई सवाल आपका? और 13-0-45 का जो है वो पोटेशियम प्रोटोकॉल पकाए पे तो जरूर स्प्रे खुराक के दो। हाँ लास्ट टाइम भी तेरा हाँ वो जरूर हाँ जरूर मेरा ही का मौका होता है जरूरी है। ठीक है जी। सब बढ़िया है। सूखा हो जाए अब आपका और कोई सवाल है तो बताइए, या और किसी फसल पे हो। कोई भी हो। और मेरे ख्याल ये जी 19 का सप्री वाले खाद का दर्द में अब हमारे पानी की कमी है, सुखा एरिया ज्यादा करना नहीं बढ़िया। हाँ। कितने दिन बाद लग रहे 19 का? देखो बारिश का सीजन होता है, इसमें तो जरूरत है नहीं, सितंबर के आखिर में या अक्टूबर में जरूरत होती है पकाई के समझो, दूसरा 20 का ठीक है। शुरू में जरूरत नहीं है, जब पूरा फाल आ रहा है उस समय करो। 13-0-45 का बीच में यूरिया तो हाँ जरूर मारना है। बीच में तो डालोगे, पहला पानी पे दूसरा पानी पे डालोगे यूरिया तो हाँ भाई। हाँ यूरिया कंजूसी से डालना है बस, थोड़ी डालनी है यूरिया। ठीक है जी। अब और कोई सवाल आपको बताइए? हाँ जी अभी होगी हाँ ठीक है, अभी कोई बात नहीं। सुंडी के लिए जैसे हाँ जी ये भी जाएगा हाँ कोई दिक्कत नहीं है, करो करो। जो दिक्कत वाली राशि वाली सारी अपने गहराई में रहती है ना, सारी जैसे 960 अभी को वैसा लेट नहीं है, मैं वैसा लेट नहीं कह रहा अभी, उतना लेट वाली बात, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ एक एक दिन सुंडी के फेवर है, बस मैं ये कह रहा हूँ, असर तो बनेगी। हाँ बस वो आपने अगर आप जागरूक थे, बढ़िया दवाई कर दी टाइम पे। हाँ अगर आपके लेट है तो भाई दवाई और कीड़े के प्रति जागरूक रहो, उसके बढ़वार ना होने तो ध्यान करो, उसके ज्यादा हाइट ना ले। और वो ये पैराथाइड बताया मैंने जो फैनवल साइपर लास्ट की, ये करें तो फिर भी बचा सकते हैं। कौन सी किस चीज को अपनी जमीन की किस्म के हिसाब से और अपना बीज की मात्रा डालनी चाहिए।